जयकारा सभी लोग बोले भाई श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्राभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। जनकी ललीजु के पद कमल बारंबार मनाए। कृपा करहि श्री राम जी हनुमत हो सहाय। ए हनुमंत ब्राजियो कथा होत तुए आस। सुचि सेवक आप रघुनाथ के, मैं चरणों का दास। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। पीछे वाले बोलो भाई श्री राम दरबार की जयकारा। सभी लोग बोले बाबा गुसाई जी महाराज की। अवध धाम की सरयू महारानी की जय जय सीताराम। करुणा वर्णालय पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज के अष्ट चरण बाबा विश्वनाथ, जिनकी कृपा से कथा इस विश्वधरा धाम पर कल काल में चल रही है, ऐसे पूज्य चरण हनुमान जी महाराज के अस्तुत चरण, जिनके श्री मुख से आपने बड़ी सुंदर चर्चा पहले भी श्रवण की। चित्रकूट वाले भैया जी, परमादरणीय सम्माननीय राम किंकर जी महाराज, स्नेह सल्ला बहन हमारी बेटी रानी जी, मंच का कुशल भार संभाल रहे परमादरणीय सम्माननीय समलिंकृत भागवत महाप्राण के प्रोधा पूज्य चरण वाजपेयी जी, बात पर ऑर्गन पर संगत कर रहे श्री भैया जुगल हमारे वाजपेयी जी, हमारे रामू भैया आदि आदि सभी वादक कलाकार, मंच से विद्वान संत भगवान और इस ग्राम की नहीं अपितु क्षेत्र की समस्त जनता को वस्त्रण का जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अर्चनीय वंदनीय माताओं को भी सीताराम। आओ केवल एक दो बार भगवान संकीर्तन कर लें, इसके बाद में हम कथा से जोड़ने का आपको प्रयास करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम।
रामचंद्र भगवान। राम जपो राम जपो राम जपो बाबो रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाओ रे। गिर से कलि रोग जोग संयम समाधि रे, अंत सब ही को परे राम से काओ रे। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आइए, बड़ी सुंदर गाथा आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ी खुशी हो रही थी। इन बालकों को शांत बैठालना है। देखो, हमें बड़ा डर लगता, हम कथा भूल ना जाएं। सही कह रहे आपसे। अब पचौरी जी ने तो कह ही दिया। हाँ, हमारे संचालक महोदय ने तो बोल ही दिया हमको, वाजपेयी जी ने। हम इसलिए डर जाते, सच्ची बात आपको बताएं। एक जगह एक माता जी का ऐसे बालक रोने लगा। मैंने निवेदन किया, माता जी हम साधुओं के बीच रहने वाले हैं, इस बालक को छुपा लो। माता जी ने छुपाने का प्रयास किया, भैया वो नहीं छुपा, सो पकड़ के मुंह और मसक दो ऐसे। वो और तेज चिल्लाने लगा, हमने माता जी आपने छुपाया नहीं, इसको तो और रुला दिया, इसे छुपाओ, ये कथा का तारतम्य बिगाड़ता है। और जैसे ये कहा, तो एक बेटी को बुलाया माता जी ने, वह बालक को दे दो, ले जाओ जी, ज्यादा शोर कर रहा। भैया ये कई मिनट नहीं भाव, माता जी हाथ जोड़े ठाणी, काय महाराज सही बताओ तुम अयोध्या ही से आए? हाँ माता जी, लक्ष्मण किला के पास वैदेही वल्लभ कुंज अग्र भवन हमारा गुरुद्वारा है, हम अयोध्या ही से आए हैं। बोले लग नहीं रहे आप, काहे नहीं लग रहे? बोले जा बताओ महाराज, ये बच्चा थोड़ा सा चिल्लाया, तुमने 2-4 बार कही इसे चुप करो, इसे छुपाओ। तुम कल 2 घंटा चिल्लाने, हमें लगा 8 घंटा आ जाओ चिल्लिया हो, हमने नहीं कही कि चुप बैठ जाओ। वो भगवान माता जी हम कथा कर रहे, बोले हमारी समझ में आवे तो हम कथा समझे। हम तो यही समझ रहे कि एक एक नंबर लगा के सब लोग चिल्ला रहे, बोलो हनुमान जी महाराज की। ये भगवान की कथा है, सजगता से बैठना चाहिए और सजगता से बैठ के लगाओ एक बार जोर से जयकारा, बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसे आओ भाई, पूज्य वाजपेयी जी ने जैसे हमको बांधा बंधन में हम प्रयास कर रहे हैं, वैसे कल मैंने निवेदन किया था कि कथा जहां छोड़ी वहीं से लेंगे, लेकिन नहीं, वो आज्ञा हो जाए तो देख लो, लेकिन नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि भाई 3 दिन में होते, लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने अभी सुनी। मैं भी आपसे निवेदन कर दूं, हमारे किंकर जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि धनों से जगे सुने ये रघे को लेना था। धनों से जगी सुने रघे को लेना था, हरस चले मुनि हरे के साधा। बोलो हनुमान जी महाराज की। वाजपेयी जी कोई बुरा ना माने, हम साधुओं के बीच रहते। एक बात बताओ भैया, 50 मंचों पर आपने सुना होगा कि चिट्ठी सबको दी जनकपुर की, सुना ना? कहते हैं लोग
कि चिट्ठियां सब जगह बांटी गई, आज भी विवाह की बटती हैं, बटती ना, आज भी विवाह की चिट्ठी बटती है, लेकिन जनकपुर के प्रांगण में कोई चिट्ठी नहीं गई। बोलो शंकर भगवान की। अगर चिट्ठी गई तो दशरथ जी महाराज इतने कमजोर राजा नहीं। जी महाराज की। शंकर भगवान माने दशरथ जी महाराज इतने कमजोर राजा नहीं थे, उस समय के क्षत्रिय सम्राट थे, इन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। ऐसा क्या हो सकता है? लेकिन गोसाई जी कह रहे हैं, अरे देश देश के, अरे दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम पन। बताओ भैया, सुन के आए ना सब लोग? सुन के आए ना। एक और अजीब बात है, एक विद्वान तो ये कह रहे हैं जरा के रही, अरे भावना जैसी तो प्रभु मूरत देखी तन। प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखाई दी जैसी जिसकी भावना है। और हम तो ये कहेंगे, आप सब विद्वान हो, इसलिए कभी कभी ये गंभीर बातों को भी कह देना चाहिए। वहां धनुष रखा है, सब लोग धनुष की ही बात करते हैं, लेकिन हमें भैया और जो भी ऋषि संत हुए हैं, कई संत हुए, उन्हें जनकपुर में धनुष दिखाई नहीं दे रहा, धनुष के रूप में कुछ और रखा है। बोलो शंकर भगवान। धनुष के रूप में कुछ और। हाँ भैया, आपका ये गुटकुआरा ग्राम तो बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन ये भी देखो, सबसे पहले हम अपने संतों से पूछते हैं। संतों से पूछा गया कि साधु कहते हैं, कि साधु कहते हैं है प्रताप यह राघव का। ये धनुष जो है वो धनुष नहीं, ये भगवान का प्रताप रखा है प्रताप यह राघव का। दुष्ट कहते यह साप शंभु जी का है। ये शंकर भगवान का श्राप रखा है। देव कहते ये दाप दीन मंडली का है। भूमि कहती ये पाप 10 कंठ का है। लेकिन जब पूरी समाज से पूछा गया तो बिंदु कभी अभिलाए सब कहती सखी। इसमें न अधिकार दूसरे किसी का है। क्यों? अरे यही तो चलेगा, यही तो चलेगा रामचंद्र जू से ही। क्यों चलेगा भैया? ये धनुष नहीं है, फिर क्या है? बोले ये धनुष नहीं है भैया, ये सती धर्म जानकी का है, सती धर्म जानकी का है। इसीलिए ये राजा भूल कर रहे हैं, कौन से? के भूप सहस्र 10 एक ही बार। नहीं था भूप सहस्र 10 एक बार में 10,000 राजा लग रहे हैं प्यारे। लेकिन एक बात बताओ भैया, धनुष कितना बड़ा होना चाहिए? ये 10,000 लोगों के 20,000 हाथ, कितना बड़ा होगा धनुष?
बोले यार धनुष तो फिर तो किलोमीटरों में निकल जाएगी संख्या, इस 12 का मतलब क्या है? बोले भैया पूज्य हमारे भागवताचार्य बैठे हैं, बार माने दिन होता है, माने ये एक बार में नहीं लगे बल्कि एक दिन में लगे। बोलो शंकर भगवान। तो ये सीता जी का जब सतीत्र है तो 10,000 राजा भैया और लगे भी कौन है? बोले तमकी धरई धन मूल निर्पा उठहि न जलस लजाए मनहु पाहे भट बाहुबल अधिक अधिक गरुवाए। बोलो शंकर भगवान। ये मूढ़ राजा थे, ये वे ही धनुष में लगे। समझदार राजा तो गोसाई जी कह रहे हैं जिनके कछु विचार मन माही चाप समीपे मही पे न जाई जो थोड़ा बहुत भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति विचार रखते थे वो धनुष तोड़ने नहीं गए हैं भैया। क्यों? इस धनुष में क्या छुपा है? हमारी ये जगत जननी किशोरी प्रामा मैथिली है कौन? आप सब लोग जानते हैं, हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि श्री विग्रह जी ठाकुर जी के बगल में जो आरूढ़ है ये किशोरी जी हमोरा की लगती कौन है कौन? बोले जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ए भैया है कौन? जलक सुता हमारी नहीं आपकी नहीं, जग जननी जानकी वो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमले मनावो उजास कृपा निर्मले मति पावो। जब ये जगत की माता है तो प्यारे धनुष तोड़ने के लिए राजा 10,000 हो 1 करोड़ हो जाए नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जगत की माता से अगर कोई पानी ग्रहण संस्कार करेगा माने विवाह करेगा तो बोलो जगत पिता का होना जरूरी है कि नहीं? जगत की माता से अगर कोई विवाह करे तो बोलो जगत पिता का होना जरूरी है कि नहीं? थोड़ी मुड़ी मटका दो करे, हमें जो पता लगा कि हमें तो सुना पड़ रही तुम्हें सुना रही कि नहीं? नहीं, जगत का पिता होना चाहिए। लेकिन राम जी भैया है कौन? बोले जगत पिता रघु पता हो बिचारी जगत पिता रघु। हरिलोचन छवि ले हो निहारी बोलो शंकर भगवान की। अब टूट जाएगा राम जी से धनुष। अभी आप सुन रहे थे बहुत ऊंची मिथिला की आपने कथा सुनी। लेन त्रिशूल चले दो भाई। काहे भैया जब त्रिशूल लेने गए आखिर किस उद्देश्य से गए? किसी ने कहा पूजा के लिए। पूजा के लिए बहुत अच्छी बात। अरे लक्ष्मण जी अकेले चले जाते या ऑर्डर कर देते किसी को, बोलो हम आपके यहाँ आए, अगर मुझे पानी पीना हो हम किसी भैया से कहेंगे भैया थोड़ा पानी हमें पिला दो,
बताओ ईमानदारी से वो हमें पानी पिलाएगा कि नहीं? अरे जहां पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में आप गुरुजी के साथ पधारे हो, फूल अगर पूजा को लेना थे तो किसी से भी मांग लेते, कोई भी आपको पूजा के लिए फूल दे देता, लेकिन नहीं भैया। कारण क्या है? ये फूल बार बार क्यों अपना रहे हैं? कारण क्या है? अरे भैया, जैसे राम जी जब जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे, तो जनकपुर में अब राम जी का चलना है भैया, या सज्जन लोग भी ऐसे ही चलते हैं। आपके यहाँ जाएंगे, सर को नीचा करेंगे और अपना धीरे धीरे निकल जाएंगे, ये सज्जनता की पहचान। कई लोग तो ऐसे होते कि वे चले जाएंगे, जालंग देखें, बालंग देखें, और काका देखें, सीताराम जाने हम नहीं जानते। कई जगह देखा मैंने, लेकिन ये सज्जनता का प्रतीकता नहीं है। सो राम जी और श्री लखनलाल सरकार जनकपुर की खोहों के बीच, बजरियों के ग्रामों के बीच चले जा रहे हैं। सो जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, दौड़ती चली गई कि चलो हम देख लें, ये बड़े सुंदर हैं, अच्छे। तो भैया जी दौड़ी गई। अब अपने यहाँ बम्मे बिटियों की भावई है, वे इतनो बड़ो तो घूंघट डालें, अब का देख ले, दुआएं करें, सुझा करें, वो फलाने की बहू उते घूम रही थी। लाज करना है इनको, शर्म करना है। सो सलाह करी बिटियन ने, मुझे नई बदमल ने, सो छत पे चढ़ गई, छत की खिड़की खोली, वहां से ढूंढ के देखो, ऐसे ढूंढ के जैसे वहां से देखा तो भगवान चले जा रहे। अब उनकी सर दिखाई दे रहा हो, पृष्ठभाग, लेकिन ये आकर्षक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, उनकी मुख छवि दिखाई नहीं दे रही है। सखी बोली अपना ऊपर आना भी गलत हो गया। एक सखी बोले एक काम करो, एक डिलोरिया उठाओ, डिलवरिया काहे? बोले डिलोरिया पटको ऊपर से, सो मुड़ी पे गिर है, फट सो ऊपर देखे झट, सो अपन को पता लग जाएगा। एक सखी बोली नहीं, ये बड़े मुलायम है, ऐसा ना करो। दूसरी सखी बोली फिर क्या करें? बोली एक काम कर लो। बोले का? बोले ये तो हमें फूल से लग रहे। तो उसने कहा फूल से लग रहे तो एक काम करो, तुम वो फूल उठा के लाओ, पूजा वाले फूल लाओ। क्या करोगी? बोले फूल दिखाई दे रहे तो हम फूल पटक रहे इनके ऊपर हम फूल बरसा रहे हैं, इससे क्या होगा? बोले दो काम होंगे। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, समझदार, वे बात एक करते हैं लेकिन काम दो होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बात एक और काम दो। उनमें एक बहन पढ़ी लिखी थी, तो बोले एक काम करो कि अपन इनके ऊपर फूल फेंकेंगे, सो फूल इन पर गिरेगा। एक बोली चोट नहीं लग जाएगी? बोले अभी तुम तो कह रही थी ये फूल जैसे लग रहे हैं। दूसरी बोली लग नहीं रहे, ये फूल हैं, ये फूल हैं। तो बोले फूल में अगर फूल मार दोगे तो फूल को चोट नहीं आएगी। आएगी भैया? फूलों में अगर फूल फेंक दो तो फूल को चोट नहीं लगेगी। तो कहा बहुत अच्छी बात, ये फूल कैसे हैं? बोले ये फूल हैं भैया, आप ही लोग वंदना में गाते हो, श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरोनो भव भयदार। नबी कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार। पूरा शरीर कंज माने फूल, भगवान का पूरा शरीर फूलों से बना है। तो कहा ये तो चोट नहीं लगेगी, अपन को दर्शन मिल जाएगा। वो आप कह रही थी दीदी कि इसमें एक फायदा और है। बोले क्या फायदा? बोले इनके ऊपर अगर अपन फूल फेंक देंगे तो अगर ये पढ़े लिखे होंगे, समझदार हो जाएंगे तो पहचान हो जाएगी। क्या पहचान कर लोगी? बोले माने हम ये संकेत कर रही हैं कि ये फूल जो हम तुम में दे रहे हैं, ये फूल जहां से आए हैं, माने श्री विदेहराज जी की वाटिका से आए हैं। तो ये इशारा समझ जाएंगे अपना कि कल आपको ठीक दिन में 2 बजे कहा? बोले फूलों की बगिया में मिलना है। बोलो शंकर भगवान। इसलिए भैया समय जान
अरे गुरु आयस पाई ओ लैल प्रसून चले दो भाई। प्रसून लेने दोनों भैया चले। और आपने एक कथा तो सुन ली कि वहां तो भैया वे माली खड़े, मालियों से बड़ी अच्छी बात हुई। हमारे महाराज जी बता रहे थे, माली से बात हुई, वे माली कह रहे हैं ए रघुनंदन, ए रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर आनो न दई है। काहे महाराज क्यों नहीं आने दोगे, थोड़े से फूल चाहिए। बोले हम बाग के भीतर आन न दई है, आवत है मिथिलेश जू की नंदिनी, सो हम के ही भांत बातों बनई है। अरे बना लेना भैया, कुछ थोड़े फूल लेना है। सो हम के ही भांत बातों बनई है। लक्ष्मण जी बोले भैया तोड़ लेने दो, हम बाहरी व्यक्ति हैं, क्या फर्क पड़ता। बोले क्यों नहीं पड़ता फर्क, ये बाग है हमारा श्री मैथिली जी का बाग है, इसमें हमारी जगत जननी श्री किशोरी जी ही आ सकती हैं, और किसी पुरुष का जाना इसमें वर्जित है। भैया कहा ये नहीं हो पाएगा। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं हो पाएगा। बोले हमें पता है कि जादू बड़े तुम जादूगर हो दोनों भाई, हमें सिखा रहे हो। बोलिए जादू बड़े तुम जानत हो। का जादू जानते भैया हम। बोले हमें पता है। बोले जादू बड़े तुम जानत हो। क्या जादू जानते। बोले जब पांव के छुए ये पत्थरा उड़ गए, तो हाथ के छुए बिरबई उड़ जाई है। हाथ के छुए फूलों के बिरबई उड़ जाई है। बोलो शंकर भगवान। लेकिन हुआ क्या भैया, आप सुन रहे थे, ते ही अवसर ये सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी। श्री सीताराम जी का एक दूसरे का अवलोकन उसी बगिया में हुआ। और जब बगिया में हो गया प्यारे, तो हृदय में जो जिसको मानना था ये भाव है, उन्होंने ये भाव मान लिया। और इस प्रकार से अपने महल को गई। और महल में जब पहुंची हैं प्यारे, तब तो सखियां गीत गा रही हैं, कह रही हैं अरे आई गल आई गल आई गल रे, वो दूल्हा रामचंद्र मिथिला में आई गल रे, आई गल। गए हैं क्योंकि भैया हरस चले ए मुनि वर के साथ। का भैया जो वर माने दूल्हे ही होत ना, हरस चले मुनि वर के विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। तो वर लिखा गोसाई जी ने, वो वर माने दूल्हा, वर माने वरदान, वर माने बरिया का पेड़, आदि आदि ऐसे व्याकरण में शब्द लिखे हैं। लेकिन कम थाप्यति इति कथा, ठाउपन कम करो वो कथा बन जाती है। व्याकरण ज्यादा लगाओगे तो कथा नहीं बनती, वो फिर कुछ और बन जाती है। बोलो शंकर भगवान की। आओ
इस प्रकार से सखियों ने बड़े विनोद किए राम जी से। सखियों ने, एक सखी कह रही जल्दी चलो, काहे? अरे लागो जनकपुर में मेला, जैसे कि अरे लागो गोटकवारा में मेला, मोर मनवा देखन करेला। आज एक गांव की हमारी माताएं बहनें क्षेत्र की भी कह रही होंगी, हर वर्ष की तरह यहाँ भी मेला लगा हुआ है, चलो जल्दी से चले। लेकिन इसमें कौन कौन आए? इसमें कुछ लोग आए हैं क्या? बोले दूर दूर से अरे संत जन आए, दूर दूर से। इतने संत बैठे आज तुम्हारे ग्राम में, दूर दूर से संत जन आए। और बुरा नहीं मानना, कुछ कथा में बैठे, कुछ भजन कर रहे, कुछ धूना लगाए, कुछ लोग तो सीधे निद्रा महारानी को बुला रहे, बोलो शंकर भगवान की। इसलिए कवि कह रहा है अरे एक से एक अलबेला, एक से एक अलबेला, मोर मनवा देगा। और इतना ही नहीं भैया, कहा चलो अपन भी दर्शन कर आवे। सुबह बोली चलते तो खूब, लेकिन चढ़ोती चलावे पैसा ही नहीं है। होता है समय कभी कभी, चलो सखी ने ना सफल करे आवे, चलो सखी ने ना सफल करे आवे। कहा पैसे नहीं है, पैसा तो है ही नहीं। बोले पैसा लगे ना धेला, पैसा लगे ना धेला, और मनवा देगा धेला। बोलिए शंकर भगवान की। एक से एक अलबेले संत महात्मा जनकपुर में पधारे और आज आपके गुटकारा ग्राम श्री सीताराम जी के चरणों में पधारे। बड़ा आनंद होता है। ध्यान रखना प्यारे, कई लोग महाराज जी हमें मिलते, महाराज जाने कैसा समय हो गया, क्या हो गया, कोई गिरा लगा है, घर में बिल्कुल बर्बादी हो रही, बरकत नहीं हो रही है। सुको उपन में से चले आए सो बोले तुम्हारे ऊपर गिरा लगी। गिरा कौन सा गिरा? बोले हमारे ऊपर श्री शनिदेव लगे। भैया कोई उपाय हो तो बताओ। हाँ, हम आपको उपाय बता रहे हैं, हम आपको उपाय बता रहे। कहा भैया क्या उपाय है? वे उपाय में कह रहे हैं और आप लोगों को भी कह रहे, आपको नवग्रह नहीं लग सकते, ये मेरी गारंटी है। क्यों? जिस ग्राम में ये संत विचरत रहे, वर्ष में एक बार आपके ग्राम में संत महात्मा अगर आते रहेंगे तो आपको नवग्रह में से कोई ग्रह की हानि नहीं हो सकती। बोलो हनुमान जी महाराज की। जहां संत विचरत रहे, एक कथा होत हरि हेत, तुलसी तिनके भवन में भैया नौ ग्रह चौकी दे। तो बोलो शंकर भगवान की। वे आपके चौकीदार हैं। समय कुछ कम ही है, क्योंकि हम बेटी को सुने हमको बहुत दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा बोलती हमारी बिटिया रानी, इसलिए
हम 2-4-5 मिनट की बात अगर चिता पर महाराज हमारे तो 2-4-5 मिनट कह के आओ, तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे जी। और नहीं, अगर समय हो गया हो तो जी बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ भैया, हम लोग तो ऐसे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, अरे आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरते कोट अपराध। मैं निवेदन करना चाहता था, एक धनुष श्री जनक जी महाराज के प्रांगण में रखा हुआ है, आप सुन रहे हो विद्वानों से, लेकिन प्यारे मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। लगभग इस भारत में हर घर में एक धनुष रखा हुआ है, वो जनकपुर का धनुष है। आप सभी के घर में एक एक धनुष रखा है। प्यारे, उस धनुष का नाम था शिव धनुष। आप कहेंगे मेरे घर में जो धनुष रखा है इसका नाम क्या है? प्यारे, इसका नाम है दहेज प्रथा का धनुष। जनक जी रोए तो कब रोए भैया? जब वह धनुष नहीं टूटा तब रोए। लेकिन याद रखना प्यारे, धनुष नहीं टूटा जनक जी महाराज को तब रोना आया है, लेकिन आज हम और आपके जो घर में धनुष रखा है, उस बेटी के विवाह के लिए हर पिता महीनों पहले से रोने लगता है। अरे प्यारे, उस धनुष को तोड़ने वाला तो कोई परमात्मा मिल ही गया। आज पिता ये आशा करता है कि हे परमात्मा, किसी को जो दहेज रूपी धनुष हमसे नहीं उठ रहा है, इस धनुष को उठाने वाला किसी हितैषी को मेरे घर में भेज, वरना ये बोझ नहीं उठ रहा। और उसकी दम पर भी देखो आप, उसकी दम पर भी देख लेना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पिता सब कुछ देता है, सब लुटाता है, घर लुटाता है। पिता घर बढ़िया लुटा देता है कि बेटी की मांग पूरी हो, किसी प्रकार से हो जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरी में आपने देखा है, अगर ये दहेज प्रथा का दानव दुनिया में इसी प्रकार से अगर चलता रहा प्यारे, इस धनुष को अगर आप लोगों ने, समझदार लोगों ने अगर नहीं तोड़ा, तो एक दिन ध्यान रखना प्यारे, हमारी ये सीता जैसी बेटियों का, जो सीता जैसे आदर्श पर चलने वाली हमारी बहन और बेटियां हैं, एक दिन जे झोपड़ियों में वास करेंगी, वो सूर्पनखा जैसी बेटियां पैसे की दम पर महलों में घुस जाएंगी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए अगर आपको इस देश की बर्बादी को रोकना है, तो प्यारे हम ये नहीं कहते कि आप विवाह छोटे मोटे घर में करो, नहीं नहीं, हम सीख आपको ये देते हैं विवाह करिए, लेकिन अगर तुम दहेज लेना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे देना भी बंद हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। आज किसी भी पेपर को उठा के आप देख लेना, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, पेपर में लिख के आता है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण, कुकर फटने के कारण फलाने की बहू की जलकर के मौत हो गई। बताओ ईमानदारी से, क्या हो गया है ऐसा हमारे जीवन को कि जब जब कुकर फटता है, सिलेंडर फटता है, तो बहू ही क्यों मारी जाती है? अगर सास मारी गई हो कोई, तो हाथ उठा के हमें बताओ। बोलो हनुमान जी महाराज। कारण, बस कारण यही है भैया कि अपने जीवन में अगर रोकना है बर्बादी, अगर रोकना है इस देश की बर्बादी, तो भैया बंद करो ये खर्चीली शादी। इस शादी को आपको रोकना होगा, जरूरी है। अगर ये शादी नहीं रुकी
तो ध्यान रखना, इन बेटियों के आंसुओं को हम समझ नहीं पाएंगे। कारण ये बेटियां जब बिलक बिलक के पिता का आंगन छोड़ती हैं तो क्या कहती पता है? मैया मोरी अरे होते नहीं कटारी काय न मार दई, मैया मोरी। मैया मोरी घर से अकेली में काट दई, मैया मोरी। रो रही है बेटी, बिटिया रोती बाहर रोवे, अरे आते को भैया बाहर रोवे। भीतर रोवे मोरी मैया, भीतर रोवे मोरी मैया। मायके की शोभा को बिगाड़ दई, घर से अकेली में काट दई, मैया मोरी। जिस समय बेटी बिलख बिलख के रोती हुई जाती है, एक पिता जब विदा करता है और यही कहता है, बेटी इस पिता ने बहुत तुम्हें धन दिया, जितना कमाया उतना दिया, फिर भी ये पूरा नहीं हो सका। बेटी मुझे माफ करना। ऐसे पिता जमीन पर गिर जाता है। बेटी बिलखते हुए अपना घर छोड़ के ससुराल चली जाती है। ध्यान रखना भैया, ये बेटियां घर का वरदान है। जिस घर में बेटियां नहीं होती उस घर के लोगों का तरण तारण नहीं होता। बोलो शंकर भगवान। उस घर के लोगों का तरण तारण नहीं होता। अगर एक बेटी विधाता ने दी है, उस बेटी का मंडप अगर घर में गड़ जाए तो 7 पैरी के हमारे पितर तर जाते हैं। आज श्री विधेयराज जनक के रोने का कारण विवाह नहीं है, रोने का कारण है आज जो ज्ञानी थे, ज्ञानी निराकार निराकार जिसे गाते रहे, ब्रह्म ज्ञानी है। अरे ज्ञानी निराकार निराकार जिसे गाते रहे, और भक्त उसी ब्रह्म को अपने महल में बुलाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को छोड़ ब्रह्म धाम में जातो। भक्ति वो चीज है कि ब्रह्म के दशरथ जैसे बाप बन जाते हैं, बाप बन जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए प्यारे ध्यान रखना कि संत आज पिता के तुल्य ने जैसे ले गए थे, अपनी उपक्रम की चौपाई को ध्यान में रखेंगे। उपसंहार में वही चौपाई आ जाना चाहिए। ये हमारी अयोध्या की परंपरा है। बोलो शंकर भगवान की। कहां से गए थे आपको पता है? धनों से जाके सुनने लगे बोले नाता। चले मुनि बर के साथ। बोलिए शंकर भगवान की। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा मुनिवर के साथ। ये मुनि कौन है? मैंने कहा ब्रह्म के बाप बन जाते हैं। हम नहीं बना रहे। मानस में चक्रवर्ती सम्राट
दशरथ जी महाराज कह रहे थे इनसे, जिनके साथ जा रहे महाराज विश्वामित्र जी से, दशरथ जी कह रहे थे क्या, मोरे प्राण नाथ सुत दो, कहा था ना, मोरे प्राण नाथ सुत दो, ओ तुम मुनि पिता आन नहीं को। बोले पिता माने बाप ही है ना, इसलिए भक्ति अगर की हो तो भगवान से कोई भी नाता जोड़ो, किसी प्रकार से नाता जोड़ लो, बस नाता जोड़ने की बात है। इसलिए भैया जाके रही अरे भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आओ भाई, ये तो कथाएं हैं, सम्मेलन जहाँ पर सबका मिलन हो, सब अपनी अपनी बारी में अपने अपने समय में अपने अपने वक्तव्य को दे रहे हैं, और हम कुछ नहीं दे रहे, हम तो सीताराम हैं, ये समझ लो आप। गुरुओं की जैसी कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे आपसे कि राम अमित गुण सागर, भैया ये राम अमित गुण सागर, उठाए कि पावे कोय, वो जो कछु संतन सन सुनी, से भैया तुम्हें सुनायो सोए, तुम्हें सुनायो सोए। बोले हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय जय सीताराम। जो अक्षर जगदम्ब का चूक परी कहूँ होए, आदि शक्ति भूधर सता क्षमा कीजिए मोह। बोलिए बाबा गोसाई जी महाराज की, आज के आनंद की जय जय सीताराम।